बदली के चक्कर में भाई और ऐसे अधिकारी उनसे जाती बोलता हूँ। और डायरेक्टर जो है ना, अगर कोई देख रहा है मुख्यमंत्री वही के ऊपर है ना एनपीसी एक्ट लगा के मारे तो यही क्यों नहीं करे, कब चर्चा करे, इसलिए नहीं करे। चर्चा ये रजिस्टरमेंट से कर लेते हो गया उससे हो गया। अरे चर्चा करा मान देंगे, हम प्रेजेंट हो रहे हैं यहाँ, हमारी प्रेजेंटेशन तो है मीडिया के सामने, भाग के जा रहे हम। साइन तो जरूरी हो रही है, जो पावर का है 2000 वो नहीं बता रहा। भाई बता रहे हैं मेरे वार्ड में राजनीति होती है, संजय बैठ जा भाई। अरे ठंडी मीठी राजनीति मत करो। सुनो मेरी बात, तो कहने बोल रहे या 2 मिनट हट जाओ यार, 2 मिनट चल गया उसका करो। 1 मिनट सुनो, 1 मिनट मेरी बात सुनो, बीच में बोल। अगर उनको तकलीफ है धूप में 50 चक्कर लगाए हैं, तीनों ऑटो नगर पालिका के दुकान पे खड़े हैं, दुकान वाला दे नहीं रहा, शहर में एक ऑटो घूम रहा है, अगर वो वहाँ गए हैं उनको परेशानी लग रही है, कोई बात एमईजे फैक्ट्री से करना चाहते हैं तो आप तो बीच में रुक जाओ। वैसे तो आप बाइक तो ये देते हैं शहर के हितैषी हो, रुक जाओ मीटिंग करो। खाली मीटिंग का मकसद क्या है? 2 साल से मीटिंग ही हो रही है, आज तक धरातल पे हुआ क्या है? खाली मीटिंग हो रही है। बीजेपी राज में तो चेयरमैन चेंज होना, दंगा करवाना, प्रोग्राम करवाना, मीटिंग कैंसिल कराना, काम कांग्रेस राज में ही ना। आज न्यूज़ वाला खड़ा है, 2-2.5 साल तो बच्चे भी वो काम नहीं होना। एक मिनट ये दोनों हमें पता बनाना या न बनाना, उन न बनाना, ठीक है मीटिंग को सत्यानाश करते हो। पूरे 5-7 काम लिख कर रहा था कि हाउस में पास करवाऊंगा, ठीक है लिखवाता, हमने मीटिंग को सत्यानाश कर दियो। हमने काम जब नबियों ने आपस में बहस कर रहे हैं हमने कर दिया और किसने कर दिया? शांति से अपना काम करो, शहर के विकास की सोचो, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और सुनो कोई बात जायज है, फायदा नहीं है, मंजरगढ़ का ही काम था, प्यार से ये अपना पर्सनल काम थोड़ी है, हमारा ना सुराजना काम कर रहा, राजनीति करते हैं नहीं, राजनीति करते हैं सब गाड़ी चक्कर लगे, साइन करवाओ, अब क्या जाके कब लिखा है? ये बता रहा हूँ उसने कोई नहीं बोला पैसा पास हां वो एक बोल रहा दूंगा बाद में 3 टप्पू खराब है, 3 पैसा नहीं दिया था, लेकिन हमने क्या, हमने व्यवस्था किया, तुम्हारा
दे रहा पैसा हम देंगे कमेटी नहीं देगी अपना पैसा तो जब पैसा का सारा पैसा बात करें सभी पैसा नहीं बात हम कहीं नहीं बात है ये बीच में क्या बात साइन मार दे साइन भी आप लग रही है ये तो मैं इतनी कह रहा हूँ साइन बगैर तो काम करके नहीं आगे तो मीटिंग करो साइन तो करना पड़ेगा बात के लिए जवाब दो 5 सर्टिफिकेट में कम से कम 10 बार कॉल किया होगा 10 मिनट से एक बार भी उसने कॉल करके जवाब नहीं दिया ना कौन उठा ये बता कि चक्कर काटना पड़ा था एजेंडा लिख दिया था पीछे से हम तो साइन मार के चल दो हमने के लोगों की लिखा हुआ यार तो ये हुई है एजेंडा लिखने के बाद साइन बोल बताओ कल करवा दे महीना हो जाएगा पूरा वार्ड साफ एक महीने में वार्ड में सफाई हो रही है ये जब कुछ को कहना अच्छा इनको बोला ठीक है भाई मैं चलो लेके आते हैं सब ये उसके नहीं साइन हो रहा है एक कोई सा पर्सन नहीं था वो सब नीचे आई अपनी बात हम चलो जाके नहीं पास है क्या मैडम ये आपके हस्बैंड यही रखे होते आपका तो मैं पैसे देके लाऊंगा क्या मैं पैसे देके लाऊंगा क्या पैसे देके साथ में बैठ के साथ तो हमारे नीचे साथ चलते रहे साथ चलते तो मैंने कहा कि हम टप्पू लाएंगे क्या हम टप्पू लाएंगे क्या बहुत ठीक है सकते हैं बहुत बार हो सकते हैं बहुत बार क्यों जाए हम अधिकारी जाएंगे आपका चिंता ही नहीं क्या नहीं है हम अधिकारी को भेजेंगे हम अधिकारी को भेजेंगे अभी पूछेंगे ना पूछ ही रहे थे आपसे पहले पूछ ही रहे थे पूरे पैसा रखता है काम करे तो ऑफिस में नहीं जुटते हुए ये मैसेज आज के बाद किसी और का काम होगा तो करेंगे काम करने के ये सचिव ये एमई और ये मनोज जी तीनों के तीनों भ्रष्ट हैं इनकी इच्छा ही नहीं है काम करने की मेहनत में किसी भी पार्षद की नहीं सुनते और ये बकवास करते हैं। पिछले हफ्ते डीएमसी के सामने इन्होंने कहा था सोमवार तक जो हम लोग एस्टीमेट बना देंगे उनसे पूछो कि सड़क बनाया क्या नहीं बनाया सुनो वो उस पे डाल दे उनसे पूछो एस्टीमेट बनाया क्या डीएमसी ने खुद कहा था सोमवार तक सभी पार्षद सामने कहा था मैं बना दूंगा लेकिन उसने नहीं बनाया। ये बात ठीक है डीएमसी साहब ने कहा था 69 को मीटिंग पे आऊंगा डीएमसी साहब की न्याय भाई ये ऑफिस 70 बात के बाद एनओसी का ये पब्लिक का संविधान की है रात को एनडीसी होती है यहाँ पे अब मैं बता दी 5 बजे बाद ऑफिस खोले आपके बाद 5 बजे बाद ऑफिस मिलेगा काम करने की नीयत नहीं है और काम से चोरी करके भागता है भाग गए और जोड़ मीटिंग उसके बाद हम साइन मारेंगे उसी को लेकर यहाँ से फरार होगा वो। इसलिए हम प्रशासन से डिमांड करते हैं कि ऐसे अधिकारियों के प्रति सख्त से सख्त एक्शन ले, इसके कागजी कार्रवाई जो भी होती है सख्त से सख्त वो करे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले। आज नगर पालिका के जो शहर की जो सरकार है इसके द्वारा कुछ एजेंडे पास करने थे शहर विकास के लिए, लेकिन कुछ तो पास आपसी बहस की वजह से किसी कारणों से और ये मीटिंग आज नहीं हो पाई। तो इसके आगामी 2 या 3 दिनों में दोबारा डेट करके दोबारा मीटिंग दोबारा चली जाएगी। क्या कारण रहा मीटिंग का? इसमें इसका कोई विशेष कारण तो ये क्योंकि पिछले काफ़ी समय से 2 साल से जब से सरकार बने कोई विकास कार्य नहीं हुए,
उस विकास कार्य नहीं होने की वजह से पार्षदों में रोष है और उसी वजह से को लेकर आज थोड़ा सा हंगामा हो गया। तो आने वाले कुछ 2 या 3 दिन में दोबारा मीटिंग बुलाकर इन्हीं विषयों में दोबारा मीटिंग हो जाएगी। पार्षदों का एक आरोप है कि साइन करवाने के बाद मुद्दे लिखे जाते हैं, इसीलिए साइन करवा लिए जाते हैं, मुद्दे बाद में लिखे जाते हैं। नहीं ऐसा है, देखो ऐसा नहीं होता। पहले तो अटेंडेंस होती है, पहले होती है अटेंडेंस भाई कौन पास उसकी तो अटेंडेंस देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर जो कोई भी प्रस्ताव पारित होता है, जैसे मान लो कि उसमें जैसे कि कोई प्रस्ताव है उसमें 8-9 पार्षद, जैसे जिसपे 8 मतलब जो 16 पार्षद हम लोग हैं प्रधान समेत, उसके अंदर जैसे मेजोरिटी जो होती है, जिसके अंदर मेजोरिटी बन जाती है 9 पार्षद लगभग की मेजोरिटी होती है, अगर उसमें साइन करते तो पास हो जाता है, नहीं तो नहीं होता है। तो किस कारण से ये हम चाह रहे हैं कि सभी सहमति से हो कोई भी काम, इसलिए हमने ये सहमति बनाने के दोबारा से ये काम किया। आज नहीं हो सकती मीटिंग नहीं, अब अर्जेंट हो गई है, अब थोड़ा सा माहौल ठीक नहीं है, तो आने वाले 2 या 3 दिन दोबारा से मीटिंग का, क्या लगता है हाउस, क्योंकि आगे अभी थोड़ी देर बाद ही 1 बजे बाद कमेटी की मीटिंग होने वाली है और उसमें भी हमें कुछ प्रस्ताव। नगर पालिका को 2 साल हो गए थे, 2 साल में अभी 2 महीने बाद क्या आशा से लग रही है, उससे पहले क्या लगता है कुछ विकास कार्य हो पाएगा? हमें तो उम्मीद है 2 महीने में काम हो पाएंगे, करेक्ट करवाएंगे। अधिकारी तो कहना नहीं मान रहा, अधिकारी तो बता ये रहे हैं मीटिंग छोड़ के आज सेक्रेटरी साहब एमई मीटिंग में से उठ के कैसे चले कई लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि ये भ्रष्ट है, तो लेके कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ये तो देखो जो भी है, जो ये बात सही है कि जो टेम्पो खराब है कूड़े कचरे के, इनके छोटी पेमेंट जो है वो नहीं हो पा रही है, उसका कारण क्या है? उसके लिए ये था कि जैसे कि आज भी हाउस की मीटिंग के अंदर ये रखे गए थे, बिल रखने थे, इस सेक्रेटरी साहब का ये कहना था जब तक मेरे टाइम के जो बिल नहीं है, क्योंकि ये अभी आए हैं 3-4 महीने से, उससे पहले के बिल भी हैं, तो उनका कहना है कि जब तक वो पिछले बिल भी है और अगले बिल भी है, तो पिछले बिल मैं अगले बिल तो कहता हूँ, तो पिछले बिल जो है हमारे जो वो जब आप हाउस की मीटिंग में रखने बाद पास करवा के उसके बाद ही मैं कर पाऊंगा। तो इस केस में इसका आज मीटिंग में भी बिल जैसे हाउस की मीटिंग में ही होते हैं या पहले भी होते रहे, या वैसे अपने आप पहले तो कभी नहीं हो, लेकिन इनका अपना कुछ इसका मतलब सेक्रेटरी साहब की मनमानी कुछ ना कुछ इनका वो होगा कि भाई क्या नाम है इसी बार नहीं करूंगा, तो हमने इसलिए फिर भी रखी थी मीटिंग में कि जितने भी लिहाज रखने थे तो वो मीटिंग की वजह से नहीं हो पाए। तो अभी जैसे नगर पालिका में बताया जाए करीब 20 करोड़ रुपए है, लेकिन उनको खर्च नहीं कर पा रहे। 31 करोड़ क्या 31 करोड़ है, 31 जी 31 करोड़ रुपए बता रहे हैं। नहीं, मेरी नॉलेज में तो 31 करोड़ नहीं है, लेकिन ये है कि जितने भी हमारे पास पैसे हैं 20 करोड़ है, 18 करोड़ है, उसके हम हमारी कोशिश है जल्दी जल्दी टेंडर करवा के काम शुरू करवाएंगे। देखिए, हाउस की मीटिंग जब से हम बने हैं ना, तब से बहुत सारी हाउस की मीटिंग हो चुकी है। मैं बहुत समय से अपने आप को चुप किए बैठी हूँ, जो मेरा कैरेक्टर नहीं है, अपने आप को शांत किए बैठी हूँ, क्योंकि जो आदमी जमीन से जुड़ा होता है ना, जिस फील्ड में वर्क किया हो, मेरे को नेता नहीं बनना। तो मुझे है ना इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि हमने सोचा तो कुछ और था कि हम कुछ नए आयाम पैदा करेंगे नगर पालिका की लाइन में भी। अगर हम आए हैं, भगवान ने ये मौका दिया हमें सेवा करने का, तो हम कुछ ऐसा करेंगे कि आने वाले समय में लोग याद करें, लेकिन हो वो भी नहीं रहा जो एक रूटीन होता है। और मैं इस बात को बहुत फील कर रही हूँ कि पीछे शहर में सिर्फ एक टेम्पो जो डोर टू डोर के लिए घूमता है, वो सिर्फ एक ऑटो घूम रहा था और 3 या 4 टेम्पो मिस्त्री ने रख लिए ठीक के, जिसने इस ये कह के कि मेरी पेमेंट नहीं हुई है। उसको समझाया गया कि भाई पीछे की पेमेंट तेरी बाद में हो जाएगी, अभी जो नए सेक्रेटरी आए तो अभी की ताजा ले ले। वो उस बात पे खुश नहीं था, तो हमारे 3-4 पार्षद साथी हैं, वो गए हैं, वो उसको मनाया, समझाया। और देखो, मैं मुक्त कंठ से कहना चाहूंगी, मैं कोई बुराई नहीं कर रही, प्रधान जी मेरे साथ बैठे हैं, मेरे छोटे भाई की तरह हैं, और डेजिग्नेशन में ये मेरे से बड़ा पद रखते हैं प्रधान का, नगर पालिका का, तो शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं ये। उसके नाते मैं इनसे कहना चाहूंगी कि अगर शहर में कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई व्यवधान पैदा होता है किसी तरह का, तो मुझे लगता है कि जैसे घर का मुखिया है, उसके रूप में इनको संज्ञान लेना चाहिए। वो जाके उसको छुड़वा के लाए हैं, वो उस पे ब्याह पे छोड़े हैं उस दुकानदार ने कि कल को इसकी पेमेंट नगर पालिका से नहीं होती है तो वो पेमेंट हम करेंगे। आप एक बात बताइए, सिर्फ हमारे हिसाब से बिजली का काम है जो ठेकेदार के थ्रू हो रहा है, उससे हम संतुष्ट हैं। जितना काम भाई उनके पास जो साधन है वो आते ही जाते ही कहते ही कर देते हैं।
बाकी नगर पालिका का ना डोर टू डोर चल रहा है, ना सफाई व्यवस्था चल रही है। अच्छा एक बात बताओ, कहने को बहुत आसान लगता है कि 2 महीने हो गए, 2 महीने बाद हमने टम्पू छुड़वा लेंगे, ये कर लेंगे, अगली मीटिंग करेंगे, एजेंडा रखेंगे। आप एक दिन बता दो, एक दिन घर में सफाई ना हो तो क्या हाल होता है। यहाँ तो शहर का वो हाल है। पहले भी जैसे अभी पीछे 5-4 महीने पहले की बात है कि टेम्पो को तेल नहीं मिला, उसके कारण खड़े हो गए। क्या तेल की पेमेंट भी मीटिंग में पास होनी चाहिए? होनी चाहिए, लेकिन मैं एक बात पूछती हूँ, करोड़ों का बजट हमारे सामने वार्षिक बजट के रूप में रखा जाता है, साइन करवा ले जाते हैं, तो जो सुविधा के लिए भी इन्हें मीटिंग का इंतजार करना पड़ेगा। मैं वो ही कह रही हूँ, आगे क्या है, ये तमाशा बना रखा है। नहीं, आप एक बात बताइए, जो सेक्टर साहब मीटिंग नहीं कह रहे थे, कारने वाला आ रहा था, क्या इसके भुगतान नहीं हुआ या कोई? ये इनकी गलत चीजें हैं। आधी नगर पालिका को फेल तो अधिकारी करवाते हैं। हमने देखा है कि यहाँ से इन्वर्टर वगैरह ठाने गए थे कुछ लोग। अधिकारियों की गलती है, जो पेमेंट होनी चाहिए ना वो पेमेंट समय पे हो जाए तो ये काम सुचारू रूप से चलता रहे, चाहे वो तेल का है, चाहे वो एसी वाले ने। आप ये चीजें तो पहले जब कोटेशन लगती है, आपको कोई कमी बेसी लगती है तो उसी टाइम इनको संज्ञान लेना चाहिए। जब ये लग गया और जब आपको पेमेंट करनी है उस टाइम आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप नोटिस जारी करो। और सबसे बड़ी बात ये है जी, कूड़े के ढेर इस तरह से लगते हैं और पब्लिक त्राहिमाम नाली कूड़े भरे पड़े हैं, बुरा हाल है। संडे के बाद अगर कोई छुट्टी आ जाती है 2 दिन में लगातार सफाई, 1 मिनट पीछे वाले भैया को बोलो जरा। जिस दिन छुट्टी रहेगी पूरी सफाई। देखिए, ये इनका सिस्टम बिठाने का तरीका गलत है। अगर इनको सिस्टम बिठाना आता हो तो 5, 4, 10 कर्मचारी ऐसे हो जो इमरजेंसी के रखे जाए, छुट्टी के दिन अगले दिन उनको अवकाश दे दिया जाए। जब पूरी टीम आ जाती है, जैसे 80-85 जितने लोग हमारे यहाँ कर्मचारी के तौर पे हैं, अगर इनको कुछ एक चिन्हित कर लिए जाए जो एट ए टाइम बुलाए तो आ जाए, क्योंकि हर चीज को चलाने के लिए सिस्टम बनाना पड़ता है। और वो कौन बनाएगा? जो उसका नेतृत्व करेगा कि हमें इमरजेंसी पड़े तो ये 20 आदमी ऐसे हैं जो इमरजेंसी में हमें बुलाते हैं आ जाए, बदले में उसको छुट्टी दे दी जाए। जब सारे कर्मचारी आए तो उनको उसके बदले का अवकाश दे दिया जाए। सिस्टम बिठाना पड़ता है हर चीज का, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। आधे से ज्यादा कर्मचारी तो कोठियों पर पता नहीं कहाँ है और सारी जनता परेशान है। क्या मुझे नहीं मिल सकता? मैं वाइस चेयरमैन हूँ, एक कर्मचारी मैं भी ले सकती हूँ। पीछे भी लोगों के पास 4 रहे हैं, पर मैंने शुरू के दिन से कह रखा है कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। जब मेरे शहर में ही कमी है कर्मचारियों की तो हमें अपनी कोठियों पर कोई कर्मचारी नहीं चाहिए, हम खुद कर्मचारी हैं। मीटिंग के बीच में अधिकारी उठकर चले गए, इस पर क्या कहते हैं? अब मीटिंग के बीच में अधिकारी उठ के चले गए, उसमें तो परमिशन लेके गए रमेश जी से कि भाई वो माहौल खराब हो गया, तो रमेश जी ने कहा कि मीटर एक जोन कर दो, तब वो उठ के गए। 10:15 बजे का टाइम टेबल था। हमने अपनी अटेंडेंस मीडिया के माध्यम से रूप में यहाँ करा दी थी। हमने सेक्रेटरी साहब से पूछा कि सेक्रेटरी साहब, आपकी पावर 2000 रुपये, 4000, 5000 जो भी आपकी लिमिटेशन है मंथली खर्च करने की, वो आप हमें बता दीजिएगा। वो हमने इस कारण से पूछा था क्योंकि अभी पिछले महीने हमारे नगर पालिका के 5 टम्पुओं में से 4 टम्पू खराब हो गए थे और जिनको लगभग 20 दिन वो गैरेज में खड़े थे, जहाँ उनको ठीक कराने के लिए सचिव महोदय ने भेजा था। अब उनका बिल था कोई लगभग 55,000 रुपये समथिंग। वो 55,000 रुपये जब बिल के लिए विकास मोटर्स वाले ने कहा तो इन्होंने उसके खिलाफ FIR लॉन्च कराने के लिए नोटिस भेज दिया कि हम आपके खिलाफ FIR लॉन्च कराएंगे कि आपने हमारे टम्पू रोक रखे हैं। क्या कभी ऐसा होता है कि कोई दुकानदार अपना सामान कोई खराब हो जाता है, हम उसको ठीक कराने के लिए पैसे तो देते हैं, वो बात एक अलग है ओबलाइज करने की। नगर पालिका उसको ये तो ओबलाइज कर सकती थी, सचिव महोदय का ये कर्तव्य बनता था कि वो उसको जाके ये बोले कि भी मैं आपकी पेमेंट करा दूंगा या बिल जैसे भी होंगे, परंतु वो हमने अपने ब्याह पे हमें छुड़वा के लेके आए पार्षद। उसको लेके आने के पश्चात हमने मीटिंग में उनसे चर्चा की कि भाई आप इस मीटिंग एजेंडे में चर्चा जो है उस पर पहले चर्चा चला लेते हैं, आप पहले साइन करवा रहे हैं। तो साइन हमने करने से अभी मना उनको इसलिए किया था कि आप पहले एजेंडों पे चर्चा करो क्या करोगे, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है कि उस पे साइन कराने के पश्चात एजेंडे में अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिख देते हैं। इसलिए हमने बोला आप पहले चर्चा कर लो, साइन हम सारे यहीं कर देंगे। जब हमारी अटेंडेंस यहाँ मीडिया के माध्यम से होगी तो हम कहीं जा थोड़ा रहे। उसी चीज को लेके सचिव महोदय ने तानाशाही दिखाते हुए बोला कि मैं 9 आदमियों में ही मीटिंग करा दूंगा, फिर मीटिंग छोड़ के भाग गए। ऐसा तानाशाही वाला रवैया जो हमारे को बिल्कुल पसंद नहीं है। और अभी पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं सचिव महोदय ने एक भी हमारे आचार संहिता का बहाना लेकर उन्होंने एक भी एस्टीमेट के लिए कोई लेटर जारी नहीं किया जेई को,
ताकि ये कोई रोड का एस्टिमेट बना दे। एस्टिमेट बनाने के पश्चात ही कोई कार्य हो पाता है, टेंडर लग पाता है। तो जब एस्टिमेट ही नहीं हुआ तो टेंडर कहां से होंगे। तो इससे लगता है कि सचिव महोदय का यहाँ कार्य करने का कोई भी मंशा नहीं है। और उसके साथ साथ भाई हमारे JEME जो भी हैं वो अपनी जो भी कार्य प्रणाली है उसके खिलाफ अगर भाई उनको लेटर जारी होता तो वो अपना एस्टिमेट तैयार करके देते। तो पहली कार्रवाई ही बिल्कुल स्टील पड़ी है तो आगे की कार्रवाई कौन करेगा फिर। तो हम प्रशासन और DMC महोदय, डायरेक्टर महोदय से, खास तौर पर मुख्यमंत्री महोदय से और हमारे स्थानीय निकाय मंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कर्मचारियों के प्रति सख्त से सख्त एक्शन ले।